है व्हाट्सअप गाइस रिप्लेस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लेनोवो आइडियापैड 330 या फिर लेनोवो के किसी भी लैपटॉप में आप एसएसडी अपग्रेड कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ आप आपकी हार्ड डिस्क को भी आपके एसएसडी में कैसे रख सकते हो, दोनों को आप कैसे रख सकते हो आपके लैपटॉप में, एसएसडी कैसे लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद इसका एक गेमिंग रिव्यू भी आने वाला है एसएसडी के साथ, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, शायद आप जब वीडियो देख रहे हो तब शायद ये वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हो। और जो भी लिंक्स, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, सबकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों से आप एसएसडी अपग्रेड कर सकते हो किसी भी लैपटॉप में। मैं सारे पॉसिबल तरीके आपको बताऊंगा। तो गाइस, मैंने ली है किंगस्टन की 240 GB की एसएसडी। मैंने इसे ख़रीदा फ्लिपकार्ट से, करीब 2200 रुपये के आसपास मुझे पड़ी। मैं आपको बेस्ट प्राइस लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। और मैं 240 GB रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आप एसएसडी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, विंडोज, उबुंटू या फिर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम एसएसडी पे ही चलता है फास्ट बूटिंग और फास्ट प्रोसेस के लिए। तो एटलीस्ट 240 GB मैं रिकमेंड करता हूँ। और मैं दूसरे कुछ रिकमेंडेड एसएसडी की लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं लेनोवो आइडियापैड 330 राइजन 5 के लैपटॉप में एसएसडी अपग्रेड करने वाला हूँ। मॉडल नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। आप सेम चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो अगर आपका सेम लैपटॉप है तो, या फिर किसी भी आइडियापैड सीरीज में ये ट्रिक वर्क करेगी लेनोवो के। एंड मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में सारी सेम केसेस होते हैं, किन किन तरीक़ों से आप एसएसडी अपग्रेड कर सकते हो, सारी सेम पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो इस वीडियो को आप देखोगे तो उसका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहना, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा। तो सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में इस वाले स्क्रू को अनस्क्रू करना होगा, क्योंकि लेनोवो आइडियापैड 330 राइजन 5 के केस में यहाँ पे आपको एम्प्टी केडी देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको कोई डीवीडी राइटर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप आपकी एसएसडी लगा के अपग्रेड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये वाला सेक्शन को, इसको आपको निकाल लेना होगा। और अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पे आप एसएसडी लगा के अपग्रेड कर सकते हो। वीडियो में मैं बाकी डिटेल्स बताऊंगा, बट मुझे पूरा लैपटॉप खोलना होगा। मुझे इसमें 3 तरीके बताने वाला हूँ एसएसडी अपग्रेड करने के लिए। तो मैं पूरे लैपटॉप को खोल लेता हूँ, आपको भी शायद खोलना पड़ सकता हो, तो सिंपल आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो सभी स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पे आपको लैपटॉप को कैसे खोलना है, आइए देखते आगे। तो लैपटॉप को खोलने के लिए सबसे पहले आप लैपटॉप को ऐसा टिल्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप आपके स्क्रू ड्राइवर से इसके बीच में गैप में इसको स्क्रू ड्राइवर को डालिए और धीरे धीरे से खोलने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरह आपको कुछ ऐसा टूटने की आवाज़ आएगी, बट वो टूटने की आवाज़ नहीं होगी। ये लैपटॉप अनलॉक होगा नीचे वाले पार्ट से, तो डरने की कोई बात नहीं। तो एक साइड का, किसी भी साइड का ऐसा खुल जाने के बाद दूसरे साइड भी किसी प्लास्टिक मटेरियल से आप इसे खोलने की कोशिश कीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा किसी प्लास्टिक का कार्ड या फिर किसी भी आपका एटीएम या फिर कोई सा भी आईडी कार्ड टाइप का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के मटेरियल से खोलोगे तो आपके लैपटॉप पे कुछ ऐसे स्क्रैच या फिर कुछ निशान नहीं लगेंगे, या फिर मेटेलिक चीज़ों से खोलते हो तो इसे कुछ निशान वगैरह लग सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप आपके लैपटॉप के बैक पैनल को इस तरह से आप अलग कर लीजिए और पूरे लैपटॉप को खोल दीजिए। तो सब जगह से अनलॉक होने के बाद इसे आपको बॉटम वाली पार्ट को उसका हटा देना है। और अब बात कर लेते हैं अंदर कैसी क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रैम, और मैं ऑलरेडी रैम अपग्रेड की वीडियो बना चुका हूँ। टोटल मेरे पास अभी 12 GB रैम है, तो उसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क देखने को मिलती है। और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस देखने को मिलती है, जहाँ पे आप कैडी के थ्रू आप आपके लैपटॉप में एसएसडी लगा सकते हो। बहुत से लैपटॉप होते हैं जिसमें से एम्प्टी केडी देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे डीवीडी राइडर लगा हुआ देखने को मिलता है। तो आप डीवीडी राइडर निकाल कर भी डीवीडी राइडर की जगह पे आप एसएसडी लगा सकते हो। तो इस केस में मेरे पास एम्प्टी केडी दी है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ किंगस्टन का एसएसडी। तो पहला तरीका है कि आपके पास अगर एम्प्टी केडी है तो वहाँ पे एसएसडी कैसे लगाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका केडी में आपके एसएसडी को लगाना होगा। तो आप अगर आपके केडी में एसएसडी लगा भी देते हो तो आप एसएसडी को कनेक्ट कैसे करोगे आपके लैपटॉप से, वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप ऐसे स्क्रू खरीद के मार्केट से स्क्रू पे लगा सकते हो। बट अगर सपोज अगर आपने लगा भी दिया तो उसके लिए आपको एक अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आपके लैपटॉप के मॉडल के लिए स्पेसिफिक अडेप्टर अलग अलग जगह पे देखने को मिल सकता है। जो एसएसडी अडेप्टर होता है वो कोई यूनिवर्सल नहीं होता है, मॉडल के हिसाब से स्पेसिफिक आपको देखने को मिलता है। तो अडेप्टर क्या करता है, यहाँ से एसएसडी से इनपुट लेके यहाँ से आउटपुट देगा, जो आउटपुट जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में। तो इस तरह से कनेक्ट होता है एसएसडी अडेप्टर।
और अगर आप SSD अडेप्टर खरीदते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पे अलग अलग इंटरनेट पे देखने को मिल सकता है। लेनोवो आइडियापैड 310, 320, 330 के केस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अली एक्सप्रेस पे ये वाला अडेप्टर, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इस एडेप्टर को आपको लगाना होता है आपके केडी पे, और केडी में एसएसडी को कनेक्ट करके आपको लगा देना होता है आपके लैपटॉप पे। तो ये आईडी पे 310, 320, 330 और 510 और 5000 इन सभी डिवाइस के लिए काम करेगी। तो इस केडी की लिंक, इस अडेप्टर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जो आप जाके खरीद सकते हो। हालांकि डिलीवरी में काफ़ी टाइम लगता है, 20-45 दिन तक का टाइम लग सकता है। तो ये था पहला तरीका जिसमें आप अडेप्टर से आप अपडेट कर सकते हो आपके एसएसडी। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप अडेप्टर नहीं खरीदना चाहते, आपको टाइम लग रहा है, तो दूसरा तरीका यह है आप पूरा का पूरा कैडी ही खरीद सकते हो इंटरनेट से आपके डिवाइस के लिए। तो अलग अलग लैपटॉप के लिए अलग अलग टाइप की कैडीज आपको देखने को मिलती है। कुछ यूनिवर्सल कैडीज भी आपको देखने को मिलती है, बट यूनिवर्सल कैडी में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेड कैडी है, आप आपके लैपटॉप के लिए स्पेसिफिक कैडी खरीद लो। लेनोवो आइडियापैड 320, 330 और 520 के लिए ये वाला आपको देखने को मिलता है केडी। बेनिफिट क्या होता है इन केडी में कि ये जो नीचे प्लास्टिक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये आपको देखने को मिलता है अगर आप आपके लैपटॉप के लिए जो केडी खरीदते हो उसमें। अगर आप यूनिवर्सल कोई केडी खरीदते हो तो उसमें शायद आपको ये वाला पार्ट देखने को ना मिले। तो ये वाले पार्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आपके लैपटॉप का पूरा शो बिगड़ जाएगा और कुछ अजीब सा आपका लैपटॉप दिखने लगेगा। तो ये लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो ये वाली केडी। बट अगेन इसमें डिलीवरी में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ लंबे टाइम तक, 20, 25, 45 दिन तक। तो आप इतने दिन वेट नहीं कर सकते हो, आपको लैपटॉप के शो से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लैपटॉप कैसे भी जगह चलेगा। तो उसके लिए आप ये वाली केडी खरीद सकते हो अमेजोन से। आपको ये वाली केडी देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये कुछ यूनिवर्सल केडीज होती है 9.5 mm की, 12.5 mm की। तो आई थिंक लेनोवो आइडियापैड 330 में 9.5 mm वाली केडी लगती है, तो ये वाली केडी खरीद सकते हो। ये पूरी की पूरी केडी आपको देखने को मिलती है, बस उसमें आपको हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना होता है। इसमें आपको अडेप्टर भी आपको केडी में पहले से ही लगा हुआ देखने को मिल जाता है। बस आपको इसमें हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना है, लैपटॉप में डालना है और चालू लैपटॉप। तो केडी का सिंपल सॉल्यूशन ये रहता है कि आप केडी खरीद लो, बट उसमें ये प्लास्टिक वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल केडी वगैरह खरीदते हो अमेजोन वगैरह से, तो उसमें शायद आपको ये इस तरह का कोई प्लास्टिक वाला पार्ट देखने को नहीं मिले किसी भी तरफ। बट अगर आपके लैपटॉप में जो केडी दी है और उसमें प्लास्टिक वाला पार्ट अगर निकलता हो, तो आप कोई सा भी यूनिवर्सल केडी खरीद लो ऑनलाइन, और उस यूनिवर्सल केडी में आपका प्लास्टिक वाला पार्ट अटैच हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसे भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसलिए आप banggood.com से अगर आप डायरेक्ट आपके लैपटॉप के लिए आप कैडी खरीदते हो तो वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है आपके लिए। बट अगर आपको नहीं मिल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह के यूनिवर्सल कैडीज भी आप खरीद सकते हो, और इससे भी आप आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको अगर लेनोवो आइडियापैड 330, 310, 510 के लिए अगर कैडी खरीदना हो, तो एक कैडी मेरे को अमेजोन पे मिली है। ये वर्किंग है एंड ये काम करेगा, बट एक केडी काफ़ी महंगी देखने को मिलती है, कुछ 2000 रुपये के आसपास की। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि 2000 रुपये आप बस एक केडी में इन्वेस्ट करो। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर आप फिर भी चाहते हो तो इसे आप खरीद सकते हो। अल्टरनेटिव इसका ये है कि banggood.com से आप कुछ 300-400 रुपये में खरीद लो, 500-600 रुपये में, एंड वेट करते रहो 45 से 1 दिन तक। और एक और अल्टरनेटिव और जुगाड़ू सॉल्यूशन है, जिसमें आप कुछ भी यूनिवर्सल केडी कहीं से भी खरीद लो एंड उस केडी को पूरी तरह से खोल दो, और उसका खोलने के बाद उसका जो ये कन्वर्टर यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब अडेप्टर, उस अडेप्टर को निकाल के अगर आप किसी तरह से आपके लैपटॉप के केडी में अगर बिठा दो इस कन्वर्टर को, तो भी शायद आपका काम हो सकता है। बट मैंने 9.5 mm वाले केडी के साथ ये ट्राई किया था, तो वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में ये है कि आप आपके हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दो आपके एसएसडी से। आपकी जो हार्ड डिस्क लगी है आपके लैपटॉप में, उसे आप निकाल के आप सीधे लगा सकते हो एसएसडी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके हार्ड डिस्क को फेंक दोगे। हार्ड डिस्क जब तक आपने एसएसडी खरीद लिया और आपका केडी या फिर आपका अडेप्टर नहीं आता है, तब तक आप एसएसडी से रन कर लो आपके लैपटॉप को, और जब आपका केडी या फिर एसएसडी अडेप्टर आ जाए, तब आप आपके केडी या फिर अडेप्टर से आप आपके हार्ड डिस्क को भी लगा लेना। तो हाल फिलहाल के लिए हम हार्ड डिस्क की जगह पे लगाने वाले हैं एसएसडी। बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको हाइब्रिड सॉल्यूशन भी बताऊंगा, एसएसडी और केडी दोनों साथ में। तो फिलहाल हम खोलते हैं इस हार्ड डिस्क को और यहाँ पे देखते हैं हम आप एसएसडी कैसे लगा सकते हो।
यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो 3 स्क्रू से कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है और तीनों को आपको एक एक करके निकालना होगा और इसको काफ़ी आराम से निकालिए, वरना आपके ये पार्ट से टूट सकता है, क्योंकि मेरे केस में एक स्क्रू का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो तीनों स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपको आपके एसएसडी को यहाँ से पीछे की तरफ पुल करना होगा, जिससे आपकी एसएसडी आपके लैपटॉप से रिमूव हो जाएगी, आपके अडेप्टर से रिमूव हो जाएगी। जैसे पीछे की तरफ हल्के से पुल कीजिए और उसके बाद ये निकल चुकी है एंड आप इसे पूरी तरह से निकाल सकते हो। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे जो जो केस है यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क का, उसे आपको रिमूव करना होगा। इन सारे स्क्रू को आपको खोलना होगा और इन सारे स्क्रू को खोलने के बाद आप आपके हार्ड डिस्क को निकाल लीजिए इस केस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी हार्ड डिस्क का वजन कितना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसएसडी। एसएसडी इस कंपेयर में काफ़ी हल्का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों बिल्कुल सेम साइज़ की देखने को मिलती है। आपको बस एसएसडी को उठा के लगाना होगा सेम हार्ड डिस्क की जगह पे। तो यहाँ पे जो इसका जो प्लेट आपको देखने को मिलती थी, जो केस देखने को मिलता था हार्ड डिस्क का, उसमें आपको एसएसडी को फिट करना होगा और सीधे बस यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर दो, आप सभी स्क्रू को लगा दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एसएसडी को लगा दिया है इस केस में और अब आपको सीधे इस केस को लगा देना होगा आपके लैपटॉप में। तो उसको लगाने के लिए बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो केस है उसको कुछ आपको इस तरह से लगाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको मैच करना होगा आपके अडेप्टर से लैपटॉप के। तो इन दोनों को मैच करने ना होगा और इस तरह से कुछ आपको लगाना होगा आपका एसएसडी आपके लैपटॉप से। तो आपको ये जो बैटरी वाला पार्ट है यहाँ से इसको ज़रा सा ऊपर करके इसको नीचे फिक्स कर देना आपके केस को इस पे एंड इसके बाद आपके हार्ड डिस्क को आपको पुश करना होगा अंदर की तरफ एंड हार्ड डिस्क जाके लॉक हो जाएगी आपके अडेप्टर पे। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ और ये जाके लॉक हो गई आपके अडेप्टर से। इतना हो जाने के बाद बस आपको सिंपली इसके स्क्रू फिर से लगा देने होंगे और आराम से इन स्क्रू को लगाइए, अदरवाइज कोई पार्ट वगैरह टूट सकता है। काफ़ी आराम से कीजिए एंड दैट्स इट। इन सभी को लगा देने के बाद अब आपके पास बच जाती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप कैसे लगाओगे आप केडी में, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए 2-3 सॉल्यूशन। तो आप इनमें से किसी भी सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हो। अगर आप किसी भी वीडियो के लिए देख रहे हो ये, अगर आप किसी भी दूसरे लैपटॉप के लिए देख रहे हो, तो इनमें से किसी भी सॉल्यूशन को आप ट्राई कर सकते हो। जो मैंने आपको अडेप्टर वाला सॉल्यूशन बताया, जो मैंने केडी वाला सॉल्यूशन बताया, किसी भी चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। फॉर आइडियापैड 330 Ryzen 5 इसमें आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आइडियापैड 330 Ryzen 5 के लिए बेस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन ये है कि आप इसका अडेप्टर ऑर्डर कर लो अली एक्सप्रेस से और अडेप्टर को लगा दो आपके केडी के थ्रू। सो गाइस, जो Lenovo आइडियापैड 330 Ryzen 5 का लैपटॉप है ये मेरा, मैं इसमें हार्ड डिस्क भी लगाने वाला हूँ। मैं हार्ड डिस्क को कहीं अलग से नहीं रखूँगा, फेंकूंगा नहीं इसको अभी मैं यूज़ करने वाला एंड इसके लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है मैंने कुछ प्रोडक्ट। मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या है, आप हार्ड डिस्क को भी कैसे लगा सकते हो इस लैपटॉप में। सो गाइस, फिलहाल रख देते हैं हम इस हार्ड डिस्क को साइड में। वो बिना हार्ड डिस्क के ही मैं बस एसएसडी से मैं लैपटॉप को चालू करके आपको बता देता हूँ। सो गाइस, आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों को साथ में कैसे लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बस एसएसडी से बूट करेंगे हमारे लैपटॉप को। एसएसडी से मैं आपको लैपटॉप चालू करके बताना चाहता हूँ। तो बस आपने इसको लगा दिया, तो उसके बाद सब चीज़ों को लगा दीजिए वापस से जैसे आपने खोला था, सभी चीज़ों को लगा दीजिए, स्क्रू वगैरह टाइट कर दीजिए। आप आपके जो आपका केडी था एमटी केडी, उसको भी लगा दीजिए लैपटॉप में, उस सारी चीज़ों को पैक कर दीजिए। सो गाइस, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि एसएसडी डालने के बाद सिस्टम में आप आपके सिस्टम को ऑन कैसे करो, क्योंकि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं हाल फिलहाल के लिए, या फिर आप लोगों ने हार्ड डिस्क में से आप ऑपरेटिंग सिस्टम हटाना चाहते हो। अब आपको एसएसडी यूज़ करनी है, आपको प्राइमरी ड्राइव की तरह उसमें आप डालना चाहते हो ओएस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना होगा और साथ ही साथ आपको एक उसकी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10
या फिर उसके यहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू इंस्टॉल उबंटू, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हो, तो इतना सर्च करो, वो लोग बोटेबल पेन ड्राइव वगैरह बनाना बता देंगे। तो उस पेन ड्राइव का आप कनेक्ट कर लो आपके लैपटॉप में और उसके बाद पावर ऑन करो। पावर ऑन करके फंक्शन की के साथ आपको दबाना होगा बूट की। हर लैपटॉप में बूट की अलग होती है, लेनोवो के केस में F12 है। तो बूट की को प्रेस करते रहो और बूट की को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी सारी कनेक्टेड ड्राइव आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी किंगस्टन की ड्राइव मुझे यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल रही है। अगर आपकी बूटेबल पेन ड्राइव कनेक्टेड होगी तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको बस सिलेक्ट कर लेना होगा आपकी बूटेबल पेन ड्राइव और आगे जाके ओएस फ्लैश कर देना होगा। ओएस वगैरह फ्लैश करना है तो उसकी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, देख लो। हाँ तो गाइस, अब ये वाला पार्ट मैं इस वीडियो का 2 महीने बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने banggood.com से केडी मंगवाई थी लेनोवो IdeaPad 330 के लिए स्पेसिफिक वाली, बट उस केडी को आने में बहुत लेट हो गया। एक्चुअली वो केडी आई नहीं और मेरे पैसे भी डूब गए, कंप्लेन वगैरह की, केडी फाइनली नहीं आई है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिलीवर नहीं होता प्रोडक्ट, पर मेरे साथ हुआ है। तो मैंने फाइनली हार मान ली है और मैंने फिर अमेजोन से इस वाली केडी को, यूनिवर्सल केडी को ऑर्डर किया है। और मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप इस यूनिवर्सल केडी से कैसे आप आपके हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो में आप अभी तक देख चुके थे कि हमने SSD वगैरह कैसे लगाया है। अब मैं बताऊंगा कि इस हार्ड डिस्क को भी कैसे लगा सकते हो। तो बस आपकी जो हार्ड डिस्क रखी थी उसको इस केडी में डालो और अंदर की तरफ पुश करो, दैट्स इट। आपका केडी के साथ हार्ड डिस्क अटैच हो चुका है। अब ये जो हार्ड डिस्क थी इसमें सारे स्क्रू आपको टाइट करने होंगे। इसी केडी के साथ आपको स्क्रू भी देखने को मिल जाते हैं एंड आपको ये स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिलता है। ये केडी जो मैंने ख़रीदा है अमेजोन से यूनिवर्सल वाला, ये मुझे करीब 500, 450, 500 के आसपास कुछ देखने को मिला था। तो आप इस केडी को ख़रीद सकते हो अमेजोन वगैरह से और आप इस तरह से कुछ हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हो इसमें। स्क्रू वगैरह टाइट कर दो, सारी चीज़ें कर दो और इसको कम्प्लीटली सेटअप कर दो। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आपकी चॉइस है, आप banggood.com से मंगवाओ, आप AliExpress से मंगवाओ या फिर अमेजोन से यूनिवर्सल केडी मंगवा के कर लो आपका हार्ड डिस्क अटैच। सारे ऑप्शन आपके सामने है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि banggood.com से मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। शायद आपके साथ ऐसा ना हो या फिर आपके साथ हो भी सकता है। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि आप सीधे हार्ड डिस्क के साथ अगर आप हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगाना चाहते हो तो आप सीधे सिंपली जाओ अमेजोन पे, यूनिवर्सल केडी खरीद लो और इसके साथ लैपटॉप को चालू कर दो। सबसे जल्दी लैपटॉप चालू हो जाएगा, सबसे जल्दी आपको हार्ड डिस्क और SSD दोनों लग जाएगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने पहले हमारा जो DVD राइडर था, अब हमें इसे निकाल के रख देना होगा। अब इस DVD राइडर का लिटरली कोई यूज़ नहीं है क्योंकि DVD राइडर के साथ आप हार्ड डिस्क लगा नहीं सकते हो, उसके लिए आपको अडेप्टर वगैरह लेना पड़ेगा। और आप यहीं पे देख सकते हो कि यूनिवर्सल अडेप्टर का ये नुकसान है कि आपका जो DVD राइडर है उसमें वो जो प्लास्टिक वाला पार्ट ऊपर का देखने को मिलता है, बट यूनिवर्सल केडी में कोई ऐसा ऊपर का प्लास्टिक वाला पार्ट देखने को नहीं मिलता है। एक डमी सा छोटा सा प्लास्टिक का फ्लैट एक पार्ट आपको देखने को मिलता है एंड लिटरली इसका भी कोई यूज़ नहीं। बस आप इसे लगा के रख दो ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, तो बाकी आपको लुक्स कोई मैटर नहीं करते हैं आपको लैपटॉप के। तो सिंपली इस हार्ड डिस्क को रेडी कर लो और इस हार्ड डिस्क को इस केडी को सीधे आपको लैपटॉप के अंदर डाल के अंदर की तरफ पुश करना होगा और ये अपना जाके लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इस केडी को अंदर की तरफ पुश करना होगा और इससे थोड़ा टाइट हो सकता है, बट डोंट वरी, सीधे जाके आपके अंदर के मदरबोर्ड के सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी, जस्ट अंदर की तरफ पुश करो और उसके बाद ये वाला स्क्रू ड्राइवर टाइट कर दो एंड दैट्स इट। आपका हार्ड डिस्क आपके डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है एंड अब आप जब आपके लैपटॉप को बूट करोगे तब आप आपकी हार्ड डिस्क को भी वहाँ पे देख पाओगे। तो बस अब हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क और SSD दोनों आ चुकी है। मेक श्योर आपके SSD में आपका OSO बूट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, सीधे बूट करते हैं हमारे SSD को और देखते हैं इसकी स्पीड। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी मेरे इसमें OS डाल लिया है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप किया है। अब हम सीधे देखते हैं कि लैपटॉप बूट कितनी फास्ट होता है। सो गाइस, ये मैंने पावर बटन दबा दिया है। वीडियो को मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पे सेकंड्स काउंट कर सकते हो कितने सेकंड में लैपटॉप बूट हुआ है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर तो आपका लैपटॉप बूट हो ही जाता है। मिनिमम 3 से 4 सेकंड लेता है लैपटॉप चालू होने में। एंड अब हम एक बार इसको रीस्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि कितनी देर में चालू होता है। तो अब गाइस, यहाँ पे टाइम वगैरह आप नोटिस कर सकते हो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी जल्दी लैपटॉप बूट हो गया। इसके बाद मैं गेमिंग रिव्यू भी बनाऊंगा इस लैपटॉप का SSD अपग्रेड करने के बाद, तो वो भी आप देख सकते हो। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी गेमिंग रिव्यू वाली। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना
फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एसएसडी अपग्रेड करने के बाद परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आते हैं और आपको एसएसडी अपग्रेड क्यों करना चाहिए। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी एसएसडी भी लग चुकी है और हमारी हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है हमारे लैपटॉप में। और मैं आपको बता देता हूँ डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पे हमारी 240 GB वाली एसएसडी लगी हुई है और साथ ही साथ 1 TB वाली हार्ड डिस्क। तो इस तरह से आपको हाइब्रिड सॉल्यूशन मिल सकता है दोनों ही चीज़ का। और अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में बहुत सारी वीडियोस डली हुई है Lenovo IdeaPad 330 से रिलेटेड, तो देख लेना एक बार। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Don't forget to do subscribe and also hit the bell icon to get notification about all of future videos. And if you haven't followed me on my social media, then you can follow me on my social media from the link in the description. And this is the page. Sign out. Meet you soon in next video.